नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। छोटी काशी के बावड़ी गेट स्थित वाल्मीकि मंदिर में महर्षि वाल्मीकि जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर वाल्मीकि संस्था के प्रधान मुकेश के नेतृत्व में भगवान वाल्मीकि के सम्मान में शोभा यात्रा भी निकाली गई और उनके बताए मार्ग पर चलने का संदेश दिया गया। शोभा यात्रा का शुभारंभ नगर विधायक घनश्याम सराफ के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। वाल्मीकि संस्था के प्रधान मुकेश कुमार ने बताया कि भगवान वाल्मीकि प्रकट शोभा यात्रा बावड़ी गेट से होकर शहर के मुख्य चौराहों से होते हुए वापस वाल्मीकि मंदिर पर ही समाप्त हुई। इस शोभा यात्रा को मुख्य अतिथि भिवानी के विधायक घनश्याम सराफ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं भवानीखेड़ा के विधायक विशंबर वाल्मीकि भी साथ रहे। उन्होंने कहा कि महापुरुष किसी एक जाति के न होकर पूरे समाज के उत्थान के लिए कार्य करते हैं। वाल्मीकि जी ने श्री राम का चित्रण करते हुए रामायण लिखी थी। भगवान वाल्मीकि बुरे कर्मों को छोड़कर सत्य क्रम में शामिल होने की शिक्षा प्रेरणा देते हैं। इसे सर्व धर्म के लोग मानते हैं। महर्षि वाल्मीकि का जीवन हमें बुरे कर्म छोड़कर सही कर्म करने की प्रेरणा देता है। उनका जन्म अश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को हुआ था। रामायण महाकाव्य के रचयिता वाल्मीकि ने हिंसा का मार्ग छोड़कर अहिंसा का मार्ग अपनाते हुए जीवन बिताया। ये प्रकट दिवस के तौर पर महर्षि वाल्मीकि, क्योंकि हम पिछले 2-3 दिन से और आने वाले कल भी इसी प्रकार का प्रोग्राम हमारा नागौर में है। उल्लास के साथ ये दिन मनाया जाता है। हिंदुस्तान की 135 करोड़ की आबादी, भाषाएं भी अलग अलग हो सकती हैं, एक दूसरे से शक्ल भी किसी की नहीं मिलती, बहन भाइयों की भी शक्ल अलग अलग मिलेगी, अंगूठा लगाओगे तो भी अलग है, परंतु ब्लड सबका एक जैसा। ब्लड की पहचान अलग नहीं होती। केवल मात्र हिंदुस्तान या कुछ एक देश ऐसे हैं जहां पर आप और हमने केवल मात्र स्वार्थ की वजह से हमने बांट के रख दिया। ये फला जाति का, ये फला धर्म का, हजारों सैकड़ों गोत्र बना दिए और इतनी ही जातियां और उपजातियां बना। इस दुनिया में सबसे ज्यादा विकसित देश अगर बड़ी ताकत है वो अमेरिका है। इंग्लैंड और फ्रांस जैसे देश विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं। हम विकासशील देश की श्रेणी में हैं। आपको अमेरिका और इंग्लैंड में ये भेदभाव नहीं मिलेगा। वहां किसी को नहीं पता कि कौन आदमी किस जाति का है। ये तो इस देश में हमारे जैसे स्वार्थी लोगों ने, जिन्होंने वोट की राजनीति करनी है, वो बना दे से कि यूं फलानी जाति का, यूं फलाने धर्म का, इसका ये गोत, इसका ये ठोड़ा। और जब ये चीजें चल जाती हैं तो कोई भी समाज, कोई देश विकास नहीं कर पाएगा। हर वाल्मीकि भाई, भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस को सभी शहर वासियों को, सभी हमारे वाल्मीकि समाज को, छत्तीस बिरादरी को वाल्मीकि प्रकट दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कल हमारी शोभा यात्रा निकलेगी बावड़ी गेट वाल्मीकि आश्रम से, पहले चैन चौक, फिर अपने बावड़ी गेट, हनुमान गेट, हालू मोहल्ला, विनोद गेट, घंटाघर, पुराना बस स्टैंड, मेन गेट, रोहतक गेट, बावड़ी गेट वाल्मीकि मंदिर में समाप्त की जाएगी। हमारे मुख्य अतिथि श्री माननीय घनश्याम सराफ जी, पूर्व मंत्री, हमारे मुख्य अतिथि हमारे भवानी प्रताप चेयरमैन जी, हमारे मुख्य अतिथि विशंबर वाल्मीकि जी, भवानीखेड़ा विधायक, और हमारे मुख्य अतिथि धर्मवीर सांसद जी, नरेंद्रगढ़ लोकसभा भिवानी से। यात्रा है भगवान वाल्मीकि महाराज की। सबसे पहले हम भगवान वाल्मीकि महाराज की प्रकट दिवस की सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों और शहरवासियों को, हमारा पूरा वाल्मीकि समाज और हमारे जो वाल्मीकि प्रकट दिवस की प्रबंधक कमेटी की तरफ से सबको हार्दिक शुभकामनाएं। जो हम 2 बजे यहाँ से बावड़ी गेट से लेके पूरा रिंग रोड लेके हम भगवान वाल्मीकि महाराज की शोभा यात्रा निकालेंगे और उसमें हमारी शोभा यात्रा को हरी झंडी देंगे श्री घनश्याम दास सराफ जी, विधायक। बावड़ी गेट से जैन चौक, जैन चौक से बावड़ी गेट से दादरी गेट से अलवास गेट से विनोद गेट से घंटाघर, आसी गेट होते हुए मैम गेट होके बावड़ी गेट पे ही समाप्त की जाए। पूरे शहर के अंदर भगवान वाल्मीकि जी महाराज की शोभा यात्रा धूमधाम से निकलेगी।
कि भगवान वाल्मीकि जी महाराज का पावन प्रकट दिवस पर आपको सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। 11 अक्टूबर को प्रातः 11 बजे प्रेमनगर स्थित चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित किया जाएगा द्वितीय दीक्षांत समारोह। हरियाणा के महामहिम राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय करेंगे मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत। यह कहना है विश्वविद्यालय के वीसी प्रोफेसर आर.के. मित्तल का। वहीं उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में कृषि मंत्री जे.पी. दलाल, सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह, सांसद ब्रिजेंद्र सिंह, विधायक घनश्याम सर्राफ व बिशंबर वाल्मीकि बतौर विशिष्ट अतिथि शिरकत करेंगे। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजकुमार मित्तल ने विश्वविद्यालय के जनसंपर्क एवं मीडिया सेल द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बताया कि यह विश्वविद्यालय का द्वितीय दीक्षांत समारोह है। इसमें विश्वविद्यालय के टॉपर विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल और पिछले विभिन्न 5 शैक्षणिक सत्रों के 1694 उत्तीर्ण विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की जाएंगी, जिनमें 450 लड़के और 1244 लड़कियां हैं। उन्होंने बताया कि चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय ने अपने गठन के मात्र कुछ वर्षों में ही खेल एवं शिक्षा के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। प्रेमनगर में अब विश्वविद्यालय का अपना भव्य भवन परिसर मिल चुका है, जो कि अत्याधुनिक सुविधाओं से पूर्णतः सुसज्जित है और पिछले सत्र से ही उसमें विज्ञान सहित कई विषयों की कक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं। विश्वविद्यालय की प्राथमिकता विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना है। विश्वविद्यालय ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने की दिशा में बहुत पहले ही काम शुरू कर दिया था। विद्यार्थियों की प्रतिभाओं को उभारने के लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं। पत्रकार बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन और सबको मेरा सादर प्रणाम। आप सब जानते हैं कि 11 अक्टूबर को चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय का दूसरा दीक्षांत समारोह होने जा रहा है, जिसमें माननीय राज्यपाल और चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री बंडारू दत्तात्रेय जी इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे, मुख्य अतिथि होंगे। इसके साथ साथ इसमें हरियाणा के कृषि मंत्री माननीय श्री जयप्रकाश दलाल जी और भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद श्री धर्मवीर सिंह जी, हिसार के सांसद श्री ब्रिजेंद्र सिंह जी, स्थानीय विधायक श्री घनश्याम सर्राफ जी, श्री बिशंबर वाल्मीकि जी, ये विशिष्ट अतिथि के रूप में इस समारोह में शामिल होंगे। और 2017 में प्रथम दीक्षांत समारोह हुआ था। उसके पश्चात से कुछ कोविड के कारण पिछले 2-3 साल से इसमें ये दीक्षांत समारोह आयोजित करना संभव नहीं हो पाया। इसलिए अब इसमें 5 सालों के पिछले विद्यार्थियों को डिग्री, जिसकी संख्या लगभग 1694 विद्यार्थी हैं। यदि मैं उसको वर्षवार कहूँ तो 2015-17 के 384, 16-18 के 323, 17-19 के 295, 18-20 के 353 और 19-21 के 329 इन कुल विद्यार्थियों को हम डिग्री इस कन्वोकेशन में प्रदान करेंगे। इसके साथ साथ जो भी प्रथम जो गोल्ड मेडलिस्ट उसको देंगे, गोल्ड मेडलिस्ट जो होगा उसको मेडल्स भी दिए जाएंगे और इनकी संख्या जो है वो 89 है। तो कुल मिलाकर इस दीक्षांत समारोह में डिग्री और गोल्ड मेडल विद्यार्थियों को दिए जाएंगे, जो कि 5 साल के हैं पिछले। यदि हम इसका डिग्री का ब्रेकअप करें तो कुल 1694 में से जो बॉयज़ हैं वो 443 हैं और जो लड़कियां हैं वो 1251 हैं। तो आप इससे अंदाज़ा ला सकते हैं कि लड़कियां हमारी इस विश्वविद्यालय की एक विशेषता है कि लगभग 60-65% जो संख्या है वो वैसे भी विद्यार्थियों की है। और मेडल्स को भी देखें तो 89 मेडल्स में से मात्र बॉयज़ के 16 हैं और बाकी 73 मेडल्स जो हैं वो लड़कियों के हैं। तो ये एक मुझे लगता है कि एक ऐसा विश्वविद्यालय है जिसमें लड़कियों का शिक्षा में, उच्च शिक्षा में जो एडमिशन है वो काफ़ी
सक्रिय है और वो रेशो भी काफ़ी ज़्यादा है। बीते दिनों राजस्थान कांग्रेस में हुए राजनीतिक घटनाओं के बाद अब आदमपुर उपचुनाव को लेकर हरियाणा कांग्रेस में रस्साकसी शुरू हो गई है। वहीं इस उपचुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की दिग्गज नेत्री किरण चौधरी ने साफ कर दिया है कि यदि पार्टी पदाधिकारी समर्थकों को साथ लेकर चलेंगे तो जीत निश्चित है। वहीं उन्होंने बताया कि उनके द्वारा चौधरी बंसीलाल व चौधरी सुरेंद्र सिंह के समर्थकों को एकजुट करने का कार्य किया जा रहा है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री किरण चौधरी तोशाम से विधायक हैं और पूर्व में मंत्री रह चुकी हैं। आजकल किरण चौधरी पूरे हरियाणा का दौरा कर हरियाणा के पूर्व सीएम स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल व सुरेंद्र सिंह के समर्थकों को एकजुट करने में लगी हैं। उन्होंने भिवानी स्थित अपने आवास पर पत्रकार वार्ता की, जिसमें उन्होंने इशारों ही इशारों में आदमपुर उपचुनाव को लेकर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमकर निशाना साधा। किरण चौधरी ने आदमपुर उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार की घोषणा पर स्पष्ट किया कि इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं। उन्होंने कहा कि पहले एआईसीसी में उम्मीदवार के आवेदनों पर मंत्रणा होती थी, लेकिन अब सब कुछ एक तरफा हो रहा है। किरण चौधरी ने चेतावनी के लहजे में कहा कि सुरेंद्र सिंह के समर्थकों को साथ लेकर चलें तो जीत निश्चित है, वरना बात कुछ और ही होगी। उन्होंने कहा कि उनके हरियाणा के दौरे पर यह भी दिखाना है कि कोई ये ना समझे कि वो भिवानी तक ही सीमित है। वहीं उनके कांग्रेस छोड़ने की चर्चाओं के बारे में उन्होंने कहा कि वो इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं है। वो हरियाणा की जनता के लिए कांग्रेस में रहकर सच्चाई और ईमानदारी से लड़ाई लड़ेंगी। मतलब भिवानी के लिए वो मंजूर करवाया है फसलों का, कॉटन का क्रॉप का 2021 का जो वो मैंने करवाया। विधानसभा के अंदर जो है 3 बारी इस बात को जोर शोर से बात को उठाई। दूसरी बात ये कि अभी मेरी डीसी साहब से बात हुई है और स्पेशल गिरदावरी के फिर से ऑर्डर्स मैंने करवा दिए हैं कि अभी 2 दिन के अंदर जो ये बारिश इतनी ज़बरदस्त हुई है फिर से उसमें भी फसल का खराबा हुआ है। इस बारी तो 4 फसलों का खराबा हुआ है, कॉटन, ग्वार, बाजरा और मूंग। तो इसका जो है पूरी तरह से जो है सरकार इसकी गिरदावरी जो है वो करवा के और किसानों को जो उनका बनता है वो उनको देना चाहिए। 50,000 रुपये कम से कम कॉटन का होना चाहिए और 35 से 40 हज़ार होना चाहिए इसका बाजरे का, क्योंकि बाजरे का तो मैं जब देख रही थी वो बाजरे के अंदर तो वो जो उन्होंने मेरे को बाजरे का वो जो कण होता है ना वो दिखाया, उसी के अंदर जम गया था, वहीं पे जो है नए जो है वो जम रहा था। तो इस तरह का इतना नुकसान हुआ है तो सरकार को इसके ऊपर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और किसान को जो उसका जायज़ मुआवजा है वो उसको मिलना चाहिए, क्योंकि आज किसान की लागत इतनी ज़्यादा हो गई है। और ये जो बीमा कंपनियां हैं ये पूरी तरह से जो है आप जानते हो कि वो जितना प्रीमियम लेने के टाइम तो पूरा ले लेती हैं, देने के टाइम जो है किसान को दर बदर की ठोकरें खिलानी पड़ती हैं। एक बात और है कि ये जो पोर्टल शुरू करा गया है कि जिसका भी नुकसान हुआ है, जिस किसान का भी नुकसान हुआ है, वो कह रहे हैं, इन्होंने मेरी डीसी से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि 17 घंटे जो है अभी हम ये पोर्टल खुला रखते हैं। तो ये जो भी जिसका नुकसान हुआ है वो पोर्टल के ऊपर अपना अपलोड ज़रूर करवाएं किसान भाई, और जहाँ पे अगर पोर्टल खुलता नहीं है, कुछ नहीं होता, तो वो शिकायत मेरे को ज़रूर बताएं, ताकि फिर वो बात में आगे सरकार तक जो है ये बात को मैं लेके जाऊँ और ये कि ये जो है ये नहीं हो रहा है और ये खाली दिखावे के वो हैं। अगर ये असलियत के अंदर, क्योंकि ये सहूलियत के लिए बनाया गया है, तो ये पोर्टल का इस्तेमाल ज़रूर करा जाए। और ये पोर्टल अगर नहीं खुलता है 17 घंटे, उन्होंने कहा है 17 घंटे अगर नहीं खुलेगा तो फिर जो है उसका हमारे को बताया जाए। तीसरी बात जो बहुत अहम बात है, बाडड़ा में गई थी, आप जानते हो, वहाँ पे ये नगर पालिका का ये जो है ये बात हुई, वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त विरोध हो रहा है। आज 31 दिन हो गए हैं मेरे ख्याल में वहाँ पे किसान भाइयों को वहाँ बैठे हुए कि नगर पालिका उनको नहीं चाहिए, लेकिन ज़बरदस्ती वो नगर पालिका जो है उन पर थोपी जा रही है। और नगर पालिका का आप जानते हो कि ऐसी जगह में कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो मुझे तो पहली बात तो समझ ही नहीं आई कि ये नगर पालिका को बनाने की बात ही क्यों कही गई। और फिर उन्होंने बताया था कि जिस तरह से कि 90% ने ये कहा था कि जो है हमारे को नगर पालिका नहीं चाहिए, और ये पहली रिपोर्ट डीसी के पास आ भी गई थी करके, और क्या कर दिया क्या नहीं, और उसके ऊपर थोप दी। खैर ये मेरी बात हुई है, और इसके बाद जो है ये दोबारा से अब जो है वहाँ पर ये इसको देखने के लिए दोबारा से वहाँ पे वो ये होएगी, वोटिंग होएगी, सर्वे नहीं होगा, अब वोटिंग होगी। हाँ, ये जो है ये वोट, हाँ वोटिंग होएगी,
और वो भी क्या कहते हैं उस मतलब क्या कहते हैं उसको, गाँव का दर्जा, क्या कहते हैं, और उस वोटिंग के ज़रिए जो है पता चलेगा कि जो है असलियत क्या है और क्या नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो है ये काम ये बाडड़ा का जो है नगर पालिका भी इसका ये होएगा, ताकि सरकार के संज्ञान में हम लेकर आए। उन्होंने उनको बताया, ख़ास तौर से जब मुख्यमंत्री जी यहाँ पर बोल कर गए थे कि जो है इसकी मैं जायज़ बात सारा करवाऊँगा, तो जो भी है वो इस तरह ये वोटिंग के ज़रिए जो है सीक्रेट वोटिंग होएगी, सीक्रेट बैलेट होएगी, बैलेट के ज़रिए या ईवीएम के ज़रिए जैसे भी वो होएगा उसी के ज़रिए होगा, और जो मंशा लोगों की है, असली मंशा है, वो सामने लेकर आई जाएगी। नहीं, बुला नहीं रखा की बात नहीं मैं कह रही। देखो ये होता है, प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया ये होती है कि एआईसीसी के अंदर बैठकर जो है मंत्रणा करी जाती है कि किसको मतलब आवेदन आते हैं, उन आवेदन के ज़रिए जो है प्रक्रिया होती है कि भाई किसको देनी है किसको नहीं देनी है। तो इस बारी जो है सारा वो काम जो है आप जानते हो एक ही तरफा काम हो रहा है, तो वो ही संभाल लें और जिम्मेदारी भी फिर वही लें। तोशाम रोड स्थित टीआईटी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय परिसर में हर वर्ष की भांति रविवार को विद्यार्थियों के कौशल विकास करने को लेकर कोलकाता से पहुंची स्वर संगम टीम द्वारा 11 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ किया गया। स्वर संगम टीम इंचार्ज श्रीमती मैत्री चक्रवर्ती के मार्गदर्शन में वैद मनोज जी, भास्कर राउत, मिथुन चक्रवर्ती, तापोसी दास, नेहा सराफ व सलाम चौधरी के द्वारा विभिन्न विधाओं में बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहीं कार्यशाला का शुभारंभ विद्यालय प्राचार्य डॉक्टर डीपी कौशिक के द्वारा किया गया। प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी तोशाम रोड स्थित टीआईटी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में बिरला इंस्टीट्यूट फॉर विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स के सौजन्य से 11 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यशाला 9 अक्टूबर से शुरू हुई, जिसमें विद्यालय के करीबन 250 बच्चे भाग ले रहे हैं। इस कार्यशाला में पेंटिंग, क्राफ्ट, कैलीग्राफी, क्लासिकल, वेस्टर्न एंड कंटेम्प्रेरी नृत्य सिखाया जाएगा। वहीं इस कार्यशाला को आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य बच्चों में प्रतिभा को विकसित करना है, ताकि वे भविष्य में आत्मनिर्भर बन सकें। स्वर संगम कोलकाता की टीम श्रीमती मैत्री चक्रवर्ती जी के मार्गदर्शन में विभिन्न कौशल कलाओं में प्रशिक्षण देने का कार्य वैद्य मनोज जी, भास्कर रावत जी, मिथुन चक्रवर्ती, तापोसी दास, नेहा सराफ, सलाम चौधरी के द्वारा किया जाएगा। टीआईटी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में इस कार्यशाला का शुभारंभ प्रधानाचार्य श्री डीपी कौशिक जी के द्वारा किया गया। स्वर संगम कोलकाता टीम का फूल मालाओं के साथ स्वागत भी किया गया। वहीं इस अवसर पर विद्यालय प्रभारी श्रीमती सरिता शर्मा, सुरेश कुमार, अभिषेक शर्मा, सुखबीर सिंह, मनोज कुमार व अनेक अध्यापकगण उपस्थित रहे। बताइए सर, आज जो प्रोग्राम उसको आज दिनांक 9 तारीख से 19 तारीख तक हमारी कलकत्ता की बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की संस्था स्वर संगम के सौजन्य से टीआईटी स्कूल भिवानी के अंदर 11 दिवसीय एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया है, जिसके तहत विश्व प्रसिद्ध ट्रेनर्स, एक्सपर्ट्स, जिसके अंदर डांस में, कैलीग्राफी के अंदर, आर्ट एंड क्राफ्ट के अंदर, पेंटिंग के अंदर, टेक्सटाइल्स में और आदि 6 विषयों के अंदर बच्चों को हम ट्रेन करेंगे। और यह बच्चों को एक विशेष प्रकार से ऐसी ट्रेनिंग शायद किसी विद्यालय के अंदर नहीं दी जाती है। इसके तहत हम 11 दिन के अंदर बच्चों को इन सभी विषयों के अंदर इनकी जागरूकता, इनके जो छिपे हुए टैलेंट्स का उजागर करेंगे। इसके तहत हमारे पास 6 जो ट्रेनर्स आए हैं, जिनमें कंटेम्प्रेरी डांस के भी हैं, वेस्टर्न डांस के भी हैं, जो एक बड़ी बड़ी फिल्मों में कोरियोग्राफ करते हैं। उनको हम पूरा बच्चों को प्रशिक्षित करके 18 तारीख को हमारे विद्यालय के अंदर एक एग्जीबिशन लगाई जाएगी और 19 तारीख को हम फाइनल प्रेजेंटेशन करें। रविवार को बावड़ी गेट स्थित धर्मशाला में राष्ट्रीय प्रतिभा विकास ट्रस्ट द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। आगामी 13 नवंबर को आयोजित किए जाने वाले राष्ट्रीय प्रतिभा समारोह में खेल, शिक्षा व समाज सेवा में इत्यादि के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों व नागरिकों को सम्मानित करने के लिए योजना तैयार की गई। राष्ट्रीय प्रतिभा विकास डीएस ट्रस्ट ने एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष व जिला अध्यक्ष सभी बैठक में उपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय प्रतिभा विकास ट्रस्ट 13 नवंबर को राष्ट्रीय प्रतिभा समारोह का आयोजन कर रहा है।
इस समारोह में शिक्षा व खेल के क्षेत्र में जिन बच्चों ने अच्छे प्रदर्शन किए हैं उन्हें सम्मानित किया जाएगा। साथ ही साथ समाज के सामाजिक कार्यों में आगे रहने वाले लोगों को भी सम्मानित किया जाएगा और जिन बच्चों के 85% से ऊपर नंबर आए हैं उन बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि खेलों में भी अव्वल रहने वाले राष्ट्रीय स्तर के बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में सामाजिक संस्थाएं भी भाग लेंगी। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सांसद सुनीता दुग्गल सिरसा से उपस्थित रहेंगी। मैं सतबीर सिंह देहराना, संचालक व अध्यक्ष राष्ट्रीय प्रतिभा विकास ट्रस्ट। प्रतिभा विकास मंच हर साल की बात इस साल भी प्रतिभा गौरव सम्मान समारोह करवा रहा है, जिसमें समाज की छुपी हुई प्रतिभाएं, चाहे वो शिक्षा क्षेत्र से हो, चाहे वो खेल क्षेत्र से हो या अन्य किसी भी क्षेत्र से हो, उन सभी प्रतिभाओं को 13 नवंबर को 2022 को सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए हमने भगवती धर्मशाला का स्थान लिया गया है और जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मैडम सांसद सुनीता दुग्गल जी रहेंगी और उनके हाथों से बच्चों को इनाम दिया जाएगा, पुरस्कार दिया जाएगा। प्रतिभा सम्मान समारोह से हमारे मकसद यही निकलता है कि जो समाज की छुपी बच्चे हैं, जो प्रतिभाएं हैं, जो गांव क्षेत्र की है, जो गरीब क्षेत्र की हैं, उन प्रतिभाओं को ना तो किसी मंत्री का और ना किसी संस्था का ध्यान नहीं जाता, तो उनको हम खोजकर उन प्रतिभाओं को एक मंच पर लाकर उनको अच्छा रास्ता दिखाने। प्रतिभा विकास मंच की तरफ से आयोजन करवाया जा रहा है 13 नवंबर को, और जो गरीब हैं, दलित हैं, शोषित हैं, जो भी बच्चे हमारे समाज में हैं, आगे बढ़ रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, उनको हम प्रोत्साहन करेंगे और इनाम देंगे। और भी हम कोशिश करेंगे कि समाज के बच्चे आगे से आगे आएँ और हम उनकी मदद करें और वो आगे अपने देश का नाम रोशन करें। हरियाणा की धार्मिक नगरी छोटी काशी में रविवार को अश्विन मास की पूर्णिमा के अवसर पर धार्मिक किताबों, भगवान के वस्त्र, श्रृंगार इत्यादि का सामान उपलब्ध करवाने के लिए गोविंद की गली नामक दुकान का शुभारंभ हासी गेट पर किया गया। इस अवसर पर दुकान संचालक ने नागरिकों को निःशुल्क ज्योतिष से संबंधित जानकारी देने की बात कही। अश्विन मास की शरद पूर्णिमा के अवसर पर छोटी काशी कहे जाने वाले भिवानी में हासी गेट क्षेत्र में धार्मिक पुस्तकें एवं देवी देवताओं की मूर्तियां, पूजा पाठ पद्धति के सामान हेतु गोविंद की गली नाम से एक भव्य प्रतिष्ठान का शुभारंभ किया गया है। यहाँ प्रत्येक राशि के रत्न, भगवान के वस्त्र एवं श्रृंगार, सभी तरह के रुद्राक्ष, पूजा यंत्र, लड्डू गोपाल, वास्तु का सामान और सभी धार्मिक ग्रंथ इत्यादि उचित कीमत पर उपलब्ध रहेंगे। प्रतिष्ठान के संचालक ने बताया कि धार्मिक नगरी भिवानी के लोगों की आस्था देखते हुए यहाँ इस तरह के प्रतिष्ठानों की अति आवश्यकता के चलते मुख्य बाजार हासी गेट से नया बाजार की तरफ हासी गेट क्षेत्र में रामकुंज के सामने गोविंद की गली दुकान पर हर तरह के पूजा पाठ एवं वास्तु का सामान उपलब्ध रहेगा। इस प्रतिष्ठान पर यहाँ के लोगों की धार्मिक जरूरतों को पूरा करने का सामान हर समय उपलब्ध रहेगा। वहीं ज्योतिष द्वारा लोगों की समस्याओं का समाधान भी निःशुल्क किया जाएगा। श्री श्याम, जय श्री राधे। मैं कनिष्क भैया आपकी अपनी गोविंद की गली से आप सभी को एक सूचना दे रहा हूँ। हासी गेट चौक के ऊपर आज शरद पूर्णिमा के अवसर पर गोविंद की गली की ओपनिंग हुई है श्री राम कुंज के सामने। आओ मिलकर सनातन धर्म का प्रचार करें, सनातनी बने। और यहाँ पर हमारे यहाँ पर आपको बाल गोपाल के सुंदर सुंदर स्वरूप, श्री राधा जी के, श्री कृष्ण जी के बहुत सुंदर सुंदर स्वरूप, माता रानी के, और बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ, उनकी पोशाक, गीता प्रेस से रिलेटेड हर धार्मिक पुस्तक आपको यहाँ अवेलेबल मिलेगी। वास्तु से रिलेटेड हर आइटम, कछुआ, मेंढक, जो भी आप वास्तु से रिलेटेड आइटम देखते हैं मार्केट में, बहुत सुंदर सुंदर वैरायटी मिलेगी। और हमारे यहाँ विशेष पूजा पाठ का आपको हर आइटम उपलब्ध मिलेगा। आप आइए गोविंद की गली में, मिलकर सनातन को मजबूत करते हैं। रविवार को एक कदम रोशनी की ओर संस्था द्वारा नेत्रदाता स्वर्गीय धर्मपाल सैनी की 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर स्थानीय सैनी धर्मशाला में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कैंप का शुभारंभ सीएमओ डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य, समाज सेवी नंद किशोर अग्रवाल व रक्त प्रभारी ओम प्रकाश सैनी द्वारा रक्तदाताओं को संयुक्त रूप से बैज लगाकर किया गया। वीडियो नंबर 7। शिविर में 20 युवाओं ने रक्तदान किया। मुख्य अतिथि डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य व समिति के रक्त प्रभारी ओम प्रकाश सैनी ने संयुक्त रूप से उपस्थित सदस्यों को नेत्रदान व देहदान करवाने का संकल्प भी दिलवाया।
इस दौरान डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य ने रक्तदान, नेत्रदान व देहदान करने वालों को बधाई देते हुए कहा कि हमें इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और अन्य लोगों को भी इनके प्रति जागरूक करना चाहिए। यही हमारा सच्चा धर्म है। उन्होंने कहा कि समिति समय समय पर ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करती रहती है जिससे कि हमें ज़रूरत पड़ने पर रक्त के लिए इधर उधर नहीं भागना पड़ता। उन्होंने कहा कि हमें अपने लिए नहीं, अपनों के लिए रक्तदान जरूर करना चाहिए। इस अवसर पर अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। आज हमारे स्वर्गीय धर्मपाल सैनी जी की पुण्यतिथि पर सैनी समाज ने आज रक्तदान का शिविर लगाया है। मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ। ये समाज समय समय पर मानव कल्याण के लिए अच्छे काम करते रहते हैं, जैसे कि नेत्रदान है, देहदान है, रक्तदान है। मैं समझता हूँ ये तीनों दान हैं मानव कल्याण के लिए बहुत ही महान दान है। और हमारा जो समाज है ऐसे ऐसे अच्छे काम करने वाले की वजह से ही भारत की विदेशों में पहचान होती है। हम अच्छे काम करेंगे तो हमारा अच्छा नाम होएगा। इसी सोच के साथ ये संस्था कार्य कर रही है। मैं इनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि नेत्रदान हमारे और कहीं से नहीं मिलती, रक्त हमारा और कहीं का नहीं मिलता, और देह भी जो कि बाद में हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए जो ज्ञानवर्धक एक इंस्ट्रूमेंट का काम करती है बाद में, वो भी इन्होंने दिया है। तो इसे अच्छा काम और क्या हो सकता है। मैं तहे दिल से दोबारा इनका धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। रविवार को भिवानी के घंटाघर चौक पर स्थित आर्य समाज भवन में शरद पूर्णिमा को धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ ब्रह्मा वैदिक विद्वान रामफल आर्य के द्वारा हवन यज्ञ करके किया गया। वहीं इस अवसर पर पानीपत से पहुंचे भजन गायक संदीप आर्य ने अपनी मधुर वाणी से अनेक भजन प्रस्तुत किए। स्थानीय घंटाघर स्थित आर्य समाज भवन में शरद पूर्णिमा महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ यज्ञ के द्वारा यज्ञ ब्रह्मा वैदिक विद्वान रामफल आर्य के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में पानीपत से पधारे संदीप आर्य भजन उपदेशक द्वारा अपने मधुर कंठ से भजनों की प्रस्तुति दी गई। उन्होंने भजनों के माध्यम से भारत माता के वीर सपूतों की गाथा गाई और भजनों के माध्यम से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता वैदिक विद्वान रामफल आर्य रहे। उन्होंने बताया कि जीवन में सुख और दुख, लाभ हानि एक साथ साथ चलते हैं। हमें अपने जीवन में कष्टों को सहन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। वहीं इस कार्यक्रम में शहर के अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। आज शरद पूर्णिमा का दिन है, तो आर्य समाज में यज्ञ का, भजन का और प्रवचन का कार्यक्रम रखा गया है। आजकल समाज में नैतिक मूल्यों का ह्रास होता जा रहा है और बच्चों में संस्कारों की बहुत कमी होती जा रही है। उस हेतु समाज एक उन्नति के पथ पर अग्रसर हो, आध्यात्मिक चेतना उनके अंदर आए और समरसता की भावना बने, वैदिक संस्कार के साथ वो जुड़े, इसके लिए एक आध्यात्मिक कार्यक्रम रखा गया है। स्थानीय हुड्डा ग्राउंड में आयोजित किए जा रहे स्वदेशी मेले के तीसरे दिन विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रतियोगिताओं में भिवानी के अनेक स्कूलों के विद्यार्थियों द्वारा मेहंदी कंपटीशन, कुकिंग विदाउट फायर कंपटीशन इत्यादि अनेक विधाओं में भाग लिया गया। इस अवसर पर भिवानी के प्रबुद्ध नागरिकों ने पहुंचकर मेले का अवलोकन किया। स्थानीय हुड्डा ग्राउंड में स्वदेशी मेले के तीसरे दिन विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिनमें विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया। कार्यक्रम में विशेष रूप से मेहंदी प्रतियोगिता, कुकिंग प्रतियोगिता और साथ ही साथ भारतीय पहनावे की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। वहीं बच्चों ने कुकिंग विदाउट फायर में विशेष रूप से भाग लिया और अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन भी बनाए। वहीं कार्यक्रम में भिवानी हलचल की टीम ने मेले में मौजूद विभिन्न लोगों से बातचीत की और मेले में विभिन्न स्थलों का अवलोकन भी किया। आज स्वदेशी जागरण मंच द्वारा 2022 में ये स्वदेशी मेला लगाया गया है। पिछले 2 साल कोरोना की वजह से मेला नहीं लग पा रहा था, लेकिन ये बहुत ही अच्छे बड़े एरिया में और बहुत बड़े ग्राउंड पे ये लगाया गया है। पूरी टीम को, मैं स्वदेशी जागरण मंच की टीम को बधाई देता हूँ। उन्होंने इतना अच्छा अरेंजमेंट और सभी स्टॉल वालों को पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड, बिजली से लेके पानी की व्यवस्था, जो भी व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था बहुत अच्छे से करवाई हुई है। और इस मेले को देखकर ये लगता है कि भिवानी शहर का जो नाम है इस मेले की वजह से बहुत ऊंचाइयों को छुएगा आने वाले भविष्य में। आज आपको पता है 3 दिन का स्वदेशी मेला लगा हुआ है हमारा। आज अंतिम दिन है, जो भिवानी के सिटी जो मॉल है उसके सामने लगा हुआ है। यहाँ हर साल आपको पता सन सिटी मॉल के सामने जो मेला लगा हुआ है 3 दिन दिवसीय, आज अंतिम दिन है। तो मैंने यहाँ आके देखा कि मेले का आयोजन बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया है और सारा स्वदेशी को लेकर ही बनाया गया है इस मेले का थीम।
और सारी अपनी भिवानी से रिलेटेड है। काफ़ी महिलाएं हैं जिन्होंने कि अपने घर से काम शुरू किया है, उनको बढ़ावा दिया गया जा रहा है। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।